नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारत ने पहला स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण संयंत्र का शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ 700 प्रदर्शक भाग लेंगे। और बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप आज से चीन में लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करना है। वे कई प्रमुख द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। भारत इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करना और उत्तरदायित्वपूर्ण एआई के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी आज एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण दुनिया तेजी से बदल रही है और लोगों की निजता, पूर्वाग्रह तथा रोजगार पर खतरे जैसी समस्याओं को लेकर चिंता पैदा हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित करने और उत्तरदायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देने के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र और एआई फाउंडेशन पर महत्वपूर्ण घोषणा भी जारी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत सहित कई प्रमुख द्विपक्षीय वार्ताओं में भी भाग लेंगे, जिनका लक्ष्य भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करना है। दोनों नेता भारत फ्रांस सीईओ फोरम की भी सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की रूपरेखा के अनुसार भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौतों सहित कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इन बैठकों के बाद शाम को प्रधानमंत्री फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्सिले भी जाएंगे। वे वहां पर राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री का आज का व्यस्त एजेंडा भारत की गतिशील और दूरदर्शी कूटनीति को दर्शाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने से लेकर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तक प्रधानमंत्री की गतिविधियां सुरक्षित, नवोन्मेषी और परस्पर जुड़ी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पेरिस से राजा दुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा। पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पेरिस में बेहद सर्द मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। भारत माता की प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया पर प्रवासी भारतीयों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी भावना पर गर्व जताया। इसके बाद वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से एआई शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे नेताओं के लिए दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 2 दिन के लिए अमेरिका जाएंगे। नई दिल्ली में कल हुई चौथी भारत ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा मंत्री एड मिलीबैंड ने की। इस दौरान हुई बातचीत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित दोनों देशों के ऊर्जा क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा पर केंद्रित रही। मंत्रियों ने ये सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास एक साथ आगे बढ़े, जबकि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक सबकी पहुंच बनी रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है।
आयुष मंत्रालय में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का विषय समेकित स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह है। ये सम्मेलन संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान का काम करेगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में यूनानी चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किया। तिरुवनंतपुरम में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से विकसित ये देश में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कचरे से कंचन की ओर बदलाव का आह्वान किया और स्थिरता तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के महत्व पर बल दिया। सृजनम संयंत्र को रोगजनक बायोमेडिकल अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। 4 दिन के इस विशाल सम्मेलन में 700 से अधिक प्रदर्शक और दुनिया भर के 70,000 ऊर्जा पेशेवर भाग लेंगे। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों को शामिल करना, साझेदारी बनाना और ऊर्जा के भविष्य को आकार देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 4 दिवसीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि ये सम्मेलन मंत्री स्तरीय और सीईओ की भागीदारी, प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन होगा। IEW25 is poised to be bigger, diverse and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters and will be the second largest energy event globally in terms of participation, which means ministers, CEOs, exhibition space sessions. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. Now, why am I giving you these comparisons in terms of what happened in 23 and 24? Because unless there is interest, organization of this event is so structured that economic entities in India and outside will ask for exhibition space. नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम और सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कल नई दिल्ली में राज्यों और वहां के सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार पर आयोग की रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर श्री बेरी ने उम्मीद जताई कि रिपोर्ट की सिफारिशों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के मंत्रालयों की ओर से उत्साहपूर्वक लागू किया जाएगा। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले स्नान से पहले रेलवे ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भीड़ के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की और रेलवे की तैयारियों के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर सर्वोत्तम संभव व्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने बताया केवल एक स्टेशन प्रयागराज संगम शुक्रवार तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। प्रयागराज जंक्शन सहित शहर के सभी 8 स्टेशन पूरी तरह चालू है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि संगम क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 13,000 से अधिक रेलवे कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जो उससे प्राप्त फीड को हम एनालिसिस करें। और यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर हरदम तैयार रहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बाकी अधिकारी भी नियमित तौर पर यहाँ पर आते रहते हैं। साथ ही कुछ सीसीटीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रहे हैं। वहीं मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया कुंभ मेले में भाग लेने वाले यात्रियों के लिए
लिए मध्य रेलवे कई विशेष ट्रेनें चला रहा है। काफी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आज चेन्नई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन मध्य रेलवे होते हुए जाएगी। इसी के साथ में मध्य रेलवे द्वारा 16 गाड़ियां जो कि प्रयागराज और उस क्षेत्र में जा रही है, उन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को नई जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे स्रोतों और सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि वह सूचित रहे और अफवाहों से बचे। आकाशवाणी समाचार के लिए प्रयागराज से आदर्श। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 आज से चीन के चिंताओ में शुरू होगी। लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय के साथ पुरुष सिंगल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि मालविका बंसोड महिला सिंगल्स में चुनौती पेश करेंगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में खेलेगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ओलंपियन अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में पंजाब एफसी और ओडिशा एफसी के बीच कल शाम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AI News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप होगा तैयार। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, फ्रांस यात्रा के बाद वाशिंगटन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, मोदी ट्रंप वार्ता से निकलेगा ट्रेड वॉर का रास्ता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब विधायकों को दिल्ली बुलाए जाने पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों की आज बुलाई बैठक। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में दिया है। चुनौतियों का सामना करने से मिलती है सफलता। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 को अखबारों ने सचित्र दिया है। शक्ति का महाकुंभ शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों रूई, सुखोई 57 और अमरीकी F-35 ने भारतीय आकाश में दिखाया दम। गड़बड़ कर रही लोन कंपनियों पर सख्ती, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का यह बयान हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, सोने की नीलामी में वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। धन्यवाद नईम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री AI शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। भारत ने पहला स्वदेशी स्वचालित जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण संयंत्र का शुभारंभ किया। और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ 700 प्रदर्शक भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।